बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट किस्म के एब्डोमिनल साइंस की, जो कि मुख्तलिफ तरह की एब्डोमिनल जब बीमारियां होती हैं उसमें शो होते हैं जब हम उनका एक्सरे करते हैं। तो वो कौन कौन से साइंस हैं जो हमें एक्सरे या पे शो होंगे जब हमें डिफरेंट किस्म की बीमारी होंगी, वो देख लेते हैं हम। सबसे पहला जो साइन है कि अगर ऐसे पेशेंट जिसको स्मॉल बाउल ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, यानी उसकी जो छोटी आंत है स्मॉल इंटेस्टाइन उसकी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, ब्लीडिंग वगैरह हो जाए, तो उसका जब एक्सरे किया जाता है तो उसके अंदर जो है हमें स्टेप लैडर साइन अमूमन मिलता है। आप इस पिक्चर में भी देख सकते हैं डिफरेंट तरह के स्टेप लैडर यहाँ पे दिखाई दिए गए हैं एरोहेड से, तो उसमें हमें स्टेप लैडर साइन दिखाई देगा। दूसरी जो कंडीशन है कि ऐसे पेशेंट जिनका हाइपरट्रॉफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस जिनकी हो जाए, यानी हाइपरट्रॉफिक यानी उसका साइज बढ़ जाए, और पाइलोरिक स्टीनोसिस यानी स्टीनोसिस मीन के तंग हो जाए पाइलोरिसिस, तो उसका जब एक्सरे किया जाता है तो उसमें सिंगल बबल साइन दिखता है, जो कि 1 पॉइंट से यहाँ पे दिखाया गया है। एक बबल उसके अंदर दिखाई देगा ऐसे पेशेंट्स में। तीसरी जो कंडीशन है उसमें है कि ऐसे लोग जिसमें ड्यूडिनल एट्रीसिया हो जाए, जो कि ड्यूडिनल वो जो हमारी छोटी आंत का पार्ट है, पहला हिस्सा, उसमें जो है एट्रीसिया हो जाए तो उसमें डबल बबल साइन मिलेगा। पिछले में एक बबल साइन मिल रहा था, इसमें 2 बबल साइन मिलेंगे जब इसका एक्सरे किया जाएगा। आप देख सकते हैं इस पिक्चर में। तीसरी कंडीशन है कि इलियोसिकल ट्यूबरकुलोसिस जिसको हो जाए, तो उसका जब हम एक्सरे करते हैं तो इलियोसिकल जंक्शन और सीकम आप देख सकते हैं, उसके दरमियान जो है नैरोइंग ऑफ द टर्मिनल आइलियम हो जाएगा, और साथ में जो है फिलिंग डिफेक्ट भी उसको हो सकता है। तो ये कुछ कंडीशन इलियोसिकल टीबी में हो सकती हैं। नेक्स्ट है कि ज्यूजिनल एट्रीजिया में क्या होगा, जो कि हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन का दूसरा पार्ट है जेजुनम। जेजुनल एट्रीजिया में ट्रिपल बबल साइन मिलेंगे क्योंकि ये आगे की तरफ जा रहा है, तो इस 1 2 3 इस तरह से उस पर ट्रिपल बबल साइन दिखाई देंगे। चौथी जो कंडीशन है उसमें है कि स्ट्रिंग साइन मिलेगा हमें क्रोन डिजीज़ पे। ऐसे पेशेंट जिनको क्रोन डिजीज़ हो जाए तो उस पे स्ट्रिंग साइन जिसे दिखेगा, जिसमें थिन ल्यूमेन होगा। आप इस एरोहेड से इसमें देख सकते हैं। अगली जो कंडीशन है उसमें है कि अल्सरेटिव कोलाइटिस जिस पेशेंट्स में हो जाए, यानी कोलोन की इन्फ्लेमेशन स्टार्ट हो जाए, अल्सरेशन हो जाए, तो उनके उस पेशेंट में जो है लेड पाइप अपेयरेंस दिखेगी कोलोन के अंदर। आप देख सकते हैं एरोहेड में कि बिल्कुल जैसे एक लेड पाइप होता है उस तरह की अपेयरेंस अल्सरेटिव कोलाइटिस में हमें नज़र आएगी। नेक्स्ट है कि ऐसे पेशेंट जिनमें लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन हो जाए, स्मॉल गट का हमने देखा था, इसमें लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन यानी लार्ज इंटेस्टाइन जो है उसकी ऑब्स्ट्रक्शन और ब्लीडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाए, तो उसमें जो है ट्रांसलुकेंसी हो सकती है एयर हवा की वजह से, ऑस्ट्रेशंस उसके अंदर हमें दिखाई देंगी, और साथ में जो है एबनॉर्मल डायलेटेशन ऑफ द लार्ज गट भी हमें, मतलब उसकी स्वेलिंग वगैरह भी एबनॉर्मल हमें नज़र आएगी। तो ये 3 चीज़ें जो है लार्ज गट ऑब्स्ट्रक्शन में जब भी उसका एक्सरे वगैरह या अल्ट्रासाउंड किया जाएगा तो उसमें नज़र आएंगी। अगली चीज़ है कि हर्शस्प्रंग डिजीज़ जो कि कंजेनिटल डिजीज़ है, उसमें क्या होगा कि डायलेटेड बाउल नज़र आएगा क्योंकि उसकी स्वेलिंग हो जाएगी। शार्ट टूथ अपेयरेंस होगी, एरोहेड में आप देख सकते हैं शार्ट टूथ अपेयरेंस को, और जो उसका रेक्टम है वो नैरो यानी बहुत ज़्यादा तंग हो जाता है इसमें। ये 3 सिम्टम्स जो हैं, 3 चीज़ें जो हैं हर्शस्प्रंग डिजीज़ में शो होती हैं। अगली चीज़ है कि ऐसे पेशेंट जिसको पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, तो उसमें क्या होगा कि उसका जो किडनी है गुर्दा वो बड़ा हुआ होगा, इनलार्ज्ड होगा, जैसे आप एरोहेड में देख सकते हैं। साथ में उसको रिंग लाइक रेडियो ओपेसिटी होगी, रिंग किस्म की जो है रेडियो ओपेसिटी उसके अंदर नज़र आएगी। तो ये 2 चीज़ें पॉलीसिस्टिक किडनी में होंगी। अगली चीज़ है कि यूरेथ्रल जो है यूरिटेरल स्टोन्स, उसमें क्या होगा कि यूरेटर जो है उसके अंदर स्टोन्स बनना शुरू हो जाएंगे, तो उसमें जो है रेडियो ओपेक शेडो नज़र आएगी यूरेटर के अंदर, क्योंकि वो जो स्टोन्स होंगे वो हमें वाइट वाइट यहाँ पे रेडियो ओपेक शेडो की सूरत में यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। अगली जो कंडीशन है कि सिग्मॉइड कोलोन वल्व्यूलस, अगर ये एक बीमारी है जो कि सिग्मॉइड कोलोन में होती है वल्व्यूलस, उसका हम जब करेंगे एक्सरे वगैरह तो उसमें कॉफ़ी बीन साइन नज़र आएगा, जैसे कॉफ़ी का बीन होता है गोल सा, तो इस तरह की शेप आप देख सकते हैं, ब्लैकिश ब्लैकिश इस तरह की वो नज़र आएगी, कॉफ़ी बीन साइन इसको कहते हैं। नेक्स्ट है कि स्टैग हॉर्न कैलकुलस, यानी जो किडनी है उसमें डिफरेंट तरह के स्टोन्स बन जाएं, तो उसमें ये वाइटिश वाइटिश इस तरह के स्टैग हॉर्न कैलकुलस हमें नज़र आएंगे जब उसका एक्सरे वगैरह किया जाएगा। अगली जो कंडीशन है कि हाइड्रोनेफ्रोसिस, यानी जो हमारे नेफ्रॉन है किडनी के उसके अंदर फ्लूइड बड़ा हो जाए तो उसको हाइड्रोनेफ्रोसिस कहते हैं। तो एक्सरे में हमें फ्लूइड किडनी के अंदर नज़र आएगा वाइटिश। डायलेटेड कैलिसिस जो कि माइनर कैलिसिस या मेजर कैलिसिस हो सकते हैं, वो बड़े हुए होंगे। यूरेटर भी साथ में बड़ा हुआ होगा क्योंकि वो डायरेक्टली अटैच है। तो ये 3 चीज़ें हाइड्रोनेफ्रोसिस में हो सकती हैं। अगली चीज़ है कि यूट्रोसील जिसे हम कह सकते हैं,
इसके अंदर अगर मतलब वाटर वगैरह या फ्लूइड वगैरह भर जाए तो इसमें हम कोबरा हेड साइन नज़र आएगा, जैसे कोबरा का हेड होता है उस तरह का साइन हमें यूरेटर के जो है बिल्कुल नीचे नज़र आएगा। नेक्स्ट कंडीशन है कि हाइपरट्रोफिक पाइलोरिक स्टीनोसिस अगर पेशेंट को हो जाए, ये हमने पीछे भी देखा था, उसमें एक और साइन आ रहा था, यहाँ पे एक और साइन है, ये वाला साइन भी उसमें हो सकता है जिसे हम कैटरपिलर साइन कहते हैं। नीचे कैटरपिलर की आप पिक्चर भी देख सकते हैं। अब इसके एक्सरे में हमें पाइलोरस के जब एक्सरे लेंगे तो उसमें इस तरह का कैटरपिलर टाइप शक्ल का इसमें साइन नज़र आएगा। नेक्स्ट है कि न्यूमोपेरिटोनियम अगर ऐसे पेशेंट जिनको है तो उसका एक्सरे करेंगे तो उसके जो चेस्ट है उस पर फुटबॉल साइन, फुटबॉल की तरह का जैसी शेप होती है इस तरह का साइन दिखाई देता है। नेक्स्ट है कि इंटरसेप्शन अगर किसी पेशेंट को है तो उसमें क्लास साइन हमें नज़र आएगा, बिल्कुल ऐसे जैसे आप इस पिक्चर में देख सकते हैं। अगली कंडीशन है कि एकलेजिया अगर किसी को हो जाए एसोफेगस में, जो कि हमारी ग़िज़ा की नाली है, तो उसके एक्सरे पे हमें बर्ड बीक साइन हमें नज़र आता है, जैसे एक परिंदा है उसकी एक चोंच होती है बर्ड बीक, बिल्कुल ऐसे ही साइन हमें नज़र आएगा जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं। अगली कंडीशन है कि डिफ्यूज़ एसोफेगस स्पैज्म हो जाए, यानी जो खुराक की नाली है उसके जो मसल्स हैं वो स्पैज्म कर जाएं डिफ्यूजली, तो उसमें कोक स्क्रू साइन नज़र आएगा, जैसे कोक स्क्रू की शेप होती है इस तरह का साइन हमें उसके अंदर देखने को मिलता है। इंटरसेप्शन में एक और साइन भी होता है जिसे हम टारगेट साइन कहते हैं, जैसे हम किसी भी तीर को एक निशाने पे लगाते हैं तो इस तरह का एक टारगेटेड साइन जो है हमें इंटरसेप्शन में देखने को मिलता है। अगली चीज़ है कि मिड गट वेलुलस में क्या होगा। सिग्मॉइड वेलुलस में हमने देखा बोर साइन था, मिड गट में होगा व्हर्लपूल साइन होगा, जैसे एक पानी एक व्हर्ल बनाता है उस तरह का पूल के अंदर व्हर्लपूल साइन यहाँ पे मिड गट वेलुलस में हमें देखने को मिलता है। अगली चीज़ है कि कुछ डिफरेंट किस्म की बीमारियाँ उसमें एक ही साइन शो होता है, उसमें है सूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस हो गया जिसमें सूडो मेम्ब्रेन बन रही होती है कोलोन के अंदर, अल्सरेटिव कोलाइटिस अल्सर्स बन रहे होंगे, क्रोहन डिजीज़, इस्कीमिक बाउल जिसमें ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी, डायबिटिकुलाइटिस, लिम्फोमा, एमिलोरॉयड जिसमें प्रोटीन डिपॉजिट शुरू हो जाएंगी। तो ये 5-6 डिजीज़ हैं, इसमें एक साइन शो होगा जिसे हम कहते हैं थंब इम्प्रिंटिंग साइन, जैसे हम थंब इम्प्रेशन देते हैं किसी भी मतलब पेज के ऊपर, तो इस तरह का साइन हमें जब उसका एक्सरे करेंगे कोलोन का तो हमें थंब इम्प्रिंटिंग साइंस यहाँ पे देखने को मिलता है। एक और कंडीशन है कि पाइलोरिक स्टीनोसिस में हमें एक तीसरा किस्म का भी साइन मिलता है, ये हाइपरप्लास्टिक नहीं है, हाइपरट्रॉफिक नहीं है, सिर्फ पाइलोरिक स्टीनोसिस है, लेकिन वो तंग हुई है उसकी नाली, तो उसमें मशरूम साइन मिलेगा, जैसे मशरूम की शेप होती है, आप एक्सरे की पिक्चर भी देख सकते हैं और मशरूम की पिक्चर भी देख सकते हैं, तो मशरूम साइन उसमें देखने को मिलता है। अगली कंडीशन है कि एकलेजिया में एक बर्ड बीक साइन भी हमने देखा था, इसमें रेड टेल साइन भी होता है, यानी जो एक चूहा है उसकी जो टेल होती है उसकी किस्म का बिल्कुल वैसा ही साइन हमें एकलेजिया जो कि खुराक की नाली है एसोफेगस का होता है उसके एक्सरे में हमें ये देखने को मिलता है। ये कुछ मतलब डिफरेंट किस्म के एब्डोमिनल साइंस थे जो कि हमें एक्सरे करने पर डिफरेंट बीमारियों को हम डायग्नोस करते हैं। आई होप कि आपको ये काफ़ी हद तक यूज़फुल लगे होंगे, आपको समझ भी आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ जो कि ऐसी वीडियो देखने में इंटरेस्टेड हैं। चैनल पे नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको सोशल मीडिया अकाउंट के लिंक्स मिल जाएंगे, वहाँ जाके लाजमी से फॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट इसी तरह के किसी और टॉपिक के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।